मोदी जी आए तो उन्होंने क्या भाषण दिया? मोदी जी जब आए तो उन्होंने एक तरफ तो कहा, एक तरफ तो विकास के नाम पे वोट और एक तरफ जिहाद के नाम पे वोट। जब एक तरफ विकास की बात है, दूसरी तरफ वोट जिहाद की बात है, तो कौन जीतेगा? कि आज तक कांग्रेस ने जितने भी विकास कार्य करे, जितने भी करे, घाट करे, बात करे, जितने भी विकास कार्य करे, उन सब विकास कार्यों के नाम एक ही परिवार के नाम, ये उनका एलिगेशन था। देश की सारी योजनाएं एक ही परिवार के नाम पर होती थी, एक परिवार के सिवाय कुछ नहीं। फिर मोदी साहब को है कि कांग्रेस अगर आ गई तो प्रधानमंत्री कितने? 5 साल 5 प्रधानमंत्री। ये 5 साल 5 प्रधानमंत्री। अब मुझे बताइए भैया, ये 5 साल 5 प्रधानमंत्री से देश का कुछ भला होगा क्या? ये हर साल नया प्रधानमंत्री आएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? मोदी साहब बोले भाई कांग्रेस अगर आई तो 370 जो हमने तोड़ी थी, खत्म करी थी, उसने फेर लिया होगी। इनके एक नेता कह रहे हैं कि जो हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, धारा 370 की दीवार हमने कब्रिस्तान में गाड़ दी है। ये कहते हैं कश्मीर में फिर से वो 370 को लगाएंगे। अच्छा, फिर मोदी साहब ने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो कांग्रेस के कम पाकिस्तान के प्रवक्ता ज्यादा हैं। अब कांग्रेस वाले पाकिस्तान के प्रवक्ता बन गए हैं। मुझे आंखें दिखा रहे हैं, बताओ भाई, इसका मतलब अभी तक वो मोदी को पहचान नहीं पाए हैं। ये मोदी का दौर है। हम घर में घुसकर मारते हैं। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई इलेक्शन इतना तेज हो गया है, इतनी तेज तो गर्मी भी को नहीं। मतबल यू है कि 47 डिग्री टेम्परेचर में भी, चाहे वो भाजपा की रैली हो चाहे कांग्रेस की रैली हो, लोग नुए आए हैं दोपहरी में भी। जब आदमी बारने गेट खोलने जावे है तो लोहे का गेट हो ना, वो भी गर्म हो जाओ, कुंडी ही भी नहीं पकड़ी जाती, इतनी गर्माश है बारने। तो इस सरगर्मी में मोदी जी की रैली और समय था 2:30 का और मोदी साहब आए 5 बजे लगभग। और 5 बजे जब मोदी साहब आए तो पहला हेलीकॉप्टर उतरा, दूसरा हेलीकॉप्टर उतरा, तीसरा हेलीकॉप्टर उतरा। भाई ये 3 हेलीकॉप्टर क्यों? क्योंकि डाउट रखा है, जो सिक्योरिटी है वो डाउट रखती है कि मोदी साहब कौन से हेलीकॉप्टर में है। इसी तरीके से जब गाड़ियां चले काफिले में तो 3-4 गाड़ी सेम हो, किसमें मोदी साहब बैठे हैं पता नहीं होता। तो इसलिए मतलब प्राइवेसी का पार्ट है। तो भाई 3 हेलीकॉप्टर जब उतरे, लोगों का हुजूम वहां देखा तो यार दिल गदगद होगा। भाई इतनी शानदार रैली मोदी साहब की। मोदी साहब की रैली अच्छी थी इसलिए खुश नहीं था, खुश इसलिए था लोग इतना सुनना चाहे मोदी साहब ने। राहुल गांधी जी आएंगे तो उन्होंने भी लोग सुनना चाहेंगे ओबियसली। जब उनकी रैली देखेंगे तब वो प्रेडिक्शन कराएंगे। फिलहाल मोदी जी की रैली के ऊपर बात करा। जब मोदी जी की रैली खत्म हुई और जब सारे अपने घर जा लिए, जैसे ही मैं घर गया तो बहुत सारे भाइयों के फोन आए, यार रैली तो फ्लॉप थी, रैली में तो दिहाड़ी वाले बुला रखे थे। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज तक की ऐतिहासिक रैली थी। अब न कहोगे इसमें कितने आदमी थे? भाई झूठ नहीं बोलेंगे, 32,000 कुर्सियां थी इस रैली के अंदर। जो मैंने लोगों से पता करी, टेंट वाले से पता करी, तो 32,000 कुर्सियां थी। और 32,000 कुर्सियां अंदर जितनी थी ठीक थी, बारने उससे 4 गुना लोग थे। रोड कई किलोमीटर तक भरा पड़ा था। आप अगर फोटो में, मेरा एडिटर फोटो में दिखा दे, तो रोड आपका कई किलोमीटर तक भरा पड़ा था। ग्राउंड पे 4 गुना लोग थे। जहां पे टेंट खत्म हो गया था, सिक्योरिटी चेकिंग उससे आधा किले पीछे थी। और भाई इतना क्राउड और इतनी गर्मी, और ऊपर था मोदी जी। भाई भाषण सुनने आ रहे थे।
कोई वहां पे ऐसी परसेंटेज नहीं थी कि दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हों, ऐसी परसेंटेज नहीं थी। लोगों के शक्लां ते बेरा लाग जाए भाई ये लोग क्यों करा रहे हैं। खैर ये विषय भी मेरा नहीं है, विषय तो सिर्फ इतना ही है कि रैली सक्सेस थी। अनडाउटली उस रैली ने, अंबाला की और फिर गोहाना की रैली ने छाप छोड़ दी, तो कई जना क्या भड़क होगी है ना। खैर होना भी चाहिए, अब इलेक्शन है, कांग्रेस वाले जब भड़क करेंगे तो भाजपा वाला का होनी चाहिए, भाजपा वाला करें तो कांग्रेस वाला के। इलेक्शन एक तरफा ना हो, जैसे खबरें चले ना 5 सीटें भाजपा की, 5 सीटें कांग्रेस की, 6 सीटें भाजपा की, 4 सीटें कांग्रेस की, जब ये समीकरण से चला मजा आवा है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। अब मैं फिर वही बात का हो गया। अब विषय आवा है कि मोदी जी आए तो उन्होंने क्या भाषण दिया। मोदी जी जब आए तो उन्होंने एक तरफ तो कहा, एक तरफ तो विकास के नाम पे वोट और एक तरफ जिहाद के नाम पे वोट। जब एक तरफ विकास की बात है, दूसरी तरफ वोट जिहाद की बात है, तो कौन जीतेगा? अभी जिहाद, वोट जिहाद की है भाई, वोट जिहाद जुकर लव जिहादो नहीं हुआ है। प्रोपोगंडा, नकली आदमी वे फेसबुक पे आईडी किसी की लगा लेंगे राम सिंह की, अरे असली में करा कौन सा के पाओगा वो, अरे वे झूठे ढकोसले लव सिस्टम दिखाओगे। नकली आदमियों की जरूरत है लव जिहाद के नाम पे, वही वोट जिहाद, नकली सांग, ये मामला मोदी साहब ने रखा। तो भाई एक तरफ तो विकास के नाम पे वोट है, एक वोट के नाम पे जिहाद है। भाई वोट आदमी किसको देना चाहोगा। दूसरा, उस वीडियो के अंदर 2 बार माथुराम साहब का नाम लिया, माथुराम की जलेबियां, माथुराम की जलेबियां। 4 जून को ये मुत्तूराम की जलेबी का क्या होगा? सारी की सारी खाली हो जाएगी। अरे इनसे जरा पूछिए, ये प्रधानमंत्री का पद क्या हमारे मुत्तूराम की जलेबी है क्या? ये देश चलाने की जिम्मेदारी है, ये मिठाई खाने का मौका नहीं है। तो अच्छा है, फ्री मैड होगी भाई माथुर साहब की, तो अच्छा लगा। हालांकि माथुर साहब के ऊपर गोलियां चली थी, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया रही, अरेस्ट तो बहुत सारे करे, अब एक्चुअल में क्या हुआ होगा पता नहीं। मैंने खैर पूछांगे, उनसे भी जावांगे। हालांकि वो वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं है, जहां तक मैंने उनसे पूछा। भाई अब दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या रखा, दूसरा पॉइंट रखा कि आज तक कांग्रेस ने जितने भी विकास कार्य करे, जितने भी करे, घाट करे, बात करे, जितने भी विकास कार्य करे, उन सब विकास कार्यों के नाम एक ही परिवार के नाम, कॉलेज का नाम, हॉस्पिटल का नाम, सारे एक परिवार के नाम पे टेक लिए। बसे की मंदिर तो बचे रहते, नहीं तो चौक चौराहे सब कुछ परिवारों के नाम पे टेके, ये उनका एलिगेशन था। साथियों, कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है और इसलिए पूरी तरह बौखला रही है। इन्हें वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जब शाही परिवार रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाता था। देश की सारी योजनाएं एक ही परिवार के नाम पर होती थी, एक परिवार के सिवाय कुछ नहीं। एक एलिगेशन था कि मोदी साहब बोले, ये वीडियो बार बार दिखाइए भाई, मेरा एडिटर है, जब मोदी साहब ये बात कहो हैं कदे मैंने झूठा साबित कर दो मेरा। फिर मोदी साहब को है कि कांग्रेस अगर आ गई तो प्रधानमंत्री कितने, 5 साल 5 प्रधानमंत्री चाड़े है। 1 साल एक प्रधानमंत्री के करेगा, दूसरा साल दूसरा प्रधानमंत्री के करेगा, तीसरा साल तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा पांचवा। तो ये ऐसे ऐसे विषय लेके मोदी साहब बोलने लगे थे। एडिटर है मेरा, वो ला देगा वीडियो। और 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, ये इनकी सरकार चलाने का फॉर्मूला है। और कल तो इंडिया अलायंस के एक नेता ने मीडिया वालों को भी बताया कि 5 साल 5 प्रधानमंत्री। अब मुझे बताइए भैया, ये 5 साल 5 प्रधानमंत्री से देश का कुछ भला होगा क्या? ये हर साल नया प्रधानमंत्री आएगा तो क्या करेगा?
क्या करेगा? उसके बाद मोदी साहब बोले भाई कांग्रेस अगर आई तो 370 जो हमने तोड़ी थी, खत्म करी थी, उसने फेर लिया होगी। भाषण दिखा दियो भाई एडिटर। इनके एक नेता कह रहे हैं कि जो हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, धारा 370 की दीवार हमने कब्रिस्तान में गाड़ दी है। ये कहते हैं कश्मीर में फिर से वो 370 को लगाएंगे, यानी फिर से आतंकवाद को खुली छूट, फिर से कश्मीर में खून खराबा। अच्छा, फिर मोदी साहब ने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो कांग्रेस के कम पाकिस्तान के प्रवक्ता ज्यादा हैं। अब कांग्रेस वाले पाकिस्तान के प्रवक्ता बन गए हैं। ये कांग्रेस वाले पाकिस्तान के प्रवक्ता बन करके मुझे आंखें दिखा रहे हैं। बताओ भाई, इसका मतलब अभी तक वो मोदी को पहचान नहीं पाए हैं। ये मोदी का दौर है। हम घर में घुसकर मारते हैं। एक तो बाइट मैंने भी सुनी थी, बिरनी किसने कहा था कमेंट बॉक्स में बताइए रे। वो जो उनको कहा था पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, मोदी ने कहा था पहना देंगे भाई। तो ये जब वो डायलॉग बाजी कर रहे हैं ना, तो कई बार तो मैंने इन कांग्रेसिया पर शक हो जाए, भाजपा तो पीछे तो नहीं ले रही इसी जी बात कहने के नाम के। शक है, मतलब कंफर्म तो नहीं है लेकिन शक है भाई। बयानबाजी करने की जरूरत क्या? डायरेक्ट दिखने लग रहा है भाजपा ने इन बातों का फायदा है यार। ओके, अच्छा, फिर उन्होंने जिक्र करा कि संपत्ति आपकी बट जाओगी। अब जब कांग्रेस के किस नेता ने बयान दिया था, मेरे भी याद नहीं, कि भाई जब कांग्रेस आओगी तो यह संपत्ति हिंदू मुस्लिम सबके बराबर बराबर बांट दी जाएगी। मतलब मारे अगर 5 गहने फालतू होंगे तो 5 की जगह 2.5 उनको दो, 2.5 मारते रखो। क्या टाइप का सिस्टम होगा? तो मैं कई दिन तक सोचू था ये मंगलसूत्र का मामला क्या है, दया पता करो। तो पता करा तो ये सिस्टम पाया। हालांकि अगर ऐसा कानून आता है और कांग्रेस लाती है तो सच में चिंता का विषय है। आपके पास जमीन कितनी है, गहने कितने हैं, जमीन जायदाद जांच करवाएंगे, मंगलसूत्र कहाँ है, ये और फिर वो सारी संपत्ति अगर आपकी जरूरत से ज्यादा है तो ये वोट जिहाद वाले हैं ना, उनको बांट देंगे। अच्छा, फिर राम मंदिर ना बनने देना, इसकी गुजारिश करना, अपने एडवोकेट्स को खड़ा करना। कांग्रेस के जब ये बयान आए भाई हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे, हालांकि बड़ी बात क्या है, इकबाल अंसारी, मोदी जी ने कहा इकबाल अंसारी का नाम लेके, इकबाल अंसारी उसके पिताजी वे हमेशा राम मंदिर के खिलाफ लड़े हैं, हमेशा राम मंदिर के खिलाफ। लेकिन जब राम मंदिर तैयार हो गया तो वही निमंत्रण इकबाल अंसारी के पास भेजा गया और वही निमंत्रण कांग्रेस के पास। कांग्रेस ने मना कर दिया, इकबाल अंसारी उस कार्यक्रम में आया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो अब इसके बाद तो कोई विषय बचता नहीं है। तो ये कितनी शानदार बातें थी भाई जो मोदी साहब ने करी। और भाई सच में यह मोदी की जो रैली थी ना, अनडाउटली सबके लिए शॉकिंग थी। इतनी भयंकर रैली की उम्मीद मैं भी नहीं करके गया था, क्योंकि मैंने सोचूं था कि यार इतनी गर्मी में कौन होगा। हालांकि 32,000 कुर्सियां, पहली 5,000 कुर्सियां सुबह 10-11 बजे तक भर चुकी थी, 1 बजे तक सारी कुर्सियां भरी जा चुकी थी। मोदी साहब आए थे 5 बजे, तो समझो 5 के भी लेट ही आए होंगे, मेरे ख्याल 6 बजे आए हों शायद। तो कितना बड़ा वो प्रोग्राम हुआ होगा, 5 बजे लगभग आए थे, तो कितना बड़ा वो प्रोग्राम हुआ था। गोहाना वाला ना पूछो, अरे जो झूठे ढकोसले है ना। एक मैंने रैली देखी खट्टर साहब की जसिया गांव में, एक मैंने रैली देखी बेरी में, बोला खाली कुर्सियां। अरे यार के भी तुकी रुकी बेतुकी बातें लगाओ यार, इन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, देखियो, मैं दिखाऊंगा सच्चाई कितनी खाली कुर्सियां थी। तो ये जो झूठे वादे है ना, ये वोट ज्यादा वाले मामले से ना करो। दीपेंद्र साहब को पता होना चाहिए, कम से कम उन तो एटलीस्ट सही बता दो कि मामला है कि नहीं, कितनी फेक थी कितनी सही थी, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं। फिलहाल बहरहाल
विषय इतना ही है कि भाई मोदी साहब की रैली में कोई कमी नहीं थी और इस रैली का इम्पैक्ट बहुत दूर दूर तक गया है। और जो ये 5-5 सीट के हैं, 5, 4, 6 सीट के हैं कि मैं इंदिरा इन बाता में तो मैं यार बोल दूँ थोड़ा सा। अच्छा भाई देखो, मैं फिर से कहूँ, जिसने मेरी वीडियो बिल्कुल ना पसंद हो बिल्कुल ना देखें, क्यों टाइम वेस्ट करो। अच्छा बहुत सारे लोगों को ऐसा पत्रकार नहीं होना चाहिए। भाई पत्रकार को नहीं, मैं यूट्यूबर हूँ, चाहे तो सुनन में फर्क रह रहा है, चाहे मेरे बताने तो खैर कोई फर्क नहीं रह रहा। भाई जब हमने पत्रकार देखने हैं, डीजे वाले देखने, तो और कितने देख लो, मेरे चैनल पे क्यों देखो यार? क्योंकि मेरी बात व्याधि थस्य औषधम मित्रम, बीमार व्यक्ति का मित्र उसकी दवाइयां हैं, दवाइयां हमेशा कड़वी होती हैं, ट्रूथ इज बिटर। ठीक है भाई। अच्छा मोदी साहब ने भाई सब तक राम राम दी थी, इसमें कोई भेदभाव नहीं, कांग्रेस वाले भी ले इसको, भाजपा वाले भी ले इसको, सारी पार्टी के राम राम ले इसको। अच्छा खिलाड़ियों के ऊपर जिक्र किया था, खिलाड़ियों को लेके ठीक था, प्रोग्रेस तो भाजपा के टाइम पर हुई, अब यूं नहीं कह सकते हुई नहीं। कहाँ पे 5-5, 7-7, 10-10, 20-20 पदक आया कर दे, 200-250 तक पदक आने लगे यार। अब यूं तो नहीं कह सकते कि भाई ना गलत है, झूठी बात है, झूठी बात तो नहीं है। अब और के विषय था भाई, और बस और कोई विषय नहीं था यार, ये सारे विषय थे। और भाजपा के पास इन 5 दिनों में वोट बढ़ाने के लिए एक से एक ब्रांड प्रचारक है, प्रवक्ता है, एक से एक स्टार प्रचारक हैं। कांग्रेस के पास 1-2 स्टार प्रचारक है, लेकिन उनसे वोट बैंक कितना बढ़ेगा पता नहीं। फिलहाल यह वीडियो आपने किसी लगे भाई कमेंट बॉक्स में राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय हो।